रहा सवाल कि आकांक्षा दुबे ने सुसाइड क्यों किया, अगर सुसाइड हुआ है तो इसके पीछे हो सकता है कि उनकी माँ से पैसे की डिमांड को लेकर के, भाई से पैसे की डिमांड को लेकर के उन्होंने आत्महत्या कर लिया हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि घर वाले जब प्रताड़ित करने लगते हैं तो इंसान से फिर बर्दाश्त नहीं होता है। रुपया होता है, ये बताइए 3 साल से अगर पैसा रोके रहते और 20,000 रुपया के लिए राजकुमार पांडे जी को 20,000 रुपया के लिए वो चैनल पे लाइव आकर के बोल दी, तो मान लिया 3 करोड़ रुपया अगर जिसके पास रहेगा वो बोलेगा नहीं, कहीं भी लाइव आकर के बोल भी सकता है या थाने में कह सकता है। एग्जैक्टली 5 करोड़ वो बोल रहे हैं। अब इसमें दिग्गज अभिनेत्रियां अक्षरा सिंह जी हैं, वो चिल्ला रही हैं। अक्षरा सिंह जी खुद आप खुद देखिए कि आपने 5 करोड़ कमाया है अभी तक के स्टारडम में, और कमाया भी होगा तो कितना सेविंग्स है आपके पास। अगर समर सिंह गुनहगार हैं, कोर्ट कानून सबूत अगर उन्हें यह साबित कर देता है कि समर सिंह गुनहगार है, तो मैं बोलता हूं कि समर सिंह को फांसी होनी चाहिए। लेकिन अगर वो गुनहगार नहीं है, इस स्टारडम का जो क्षति समर सिंह का हो रहा है, अगर वो गुनहगार है तो उसे फांसी दीजिए। लेकिन अगर वो गुनहगार नहीं साबित होता है तो कौन है आप लोगों में से जो उसके इस क्षति की पूर्ति करेगा? बहुत ऐसे हैं, कुछ लड़कियां हैं सर, कुछ लड़कियां हैं, कुछ लड़के हैं जिनका कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में, भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई वैल्यू नहीं है, जीरो है। फिर भी वो लोग ऐसा बात बोलते हैं समर सिंह के बारे में कि समर सिंह ऐसा है, ये किया है, वो किया है। मैं जानता हूं कि समर जैसा भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई लड़का नहीं है। ये समझ का सॉफ्ट कॉर्नर होता है, नारी अबला होती है, सबको ये पता है कि अब लड़की मर गई, अब चलो उसी बहाने हम लोग उसके सपोर्ट में कुछ बोलेंगे तो सब मुझे वाहवाही करेंगे, मुझको सपोर्ट करेंगे कि हाँ यार ये बंदा तो बहुत अच्छा बात बोल रहा है। क्यों हमारे समाज में केवल नारी ही अबला होती है, मर्द नहीं होता? मर्द के ऊपर औरत प्रताड़ना नहीं करती? बिल्कुल। पत्नी प्रताड़ित पुरुषों के बारे में जानते हैं आप लोग? कितने पति ऐसे हैं जिनको पत्नियां तंग करती हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं? कोई नहीं जानता। इसके पक्ष में कोई जानना भी नहीं चाहता। जी, मेरा नाम हंसराज यादव है, मैं एक भोजपुरी गायक हूँ। आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम अनिल कुर्मी जौनपुरी है। मैं भोजपुरी गायक, गीतकार और प्रोड्यूसर भी हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री में। तो आप लोग बताएं कि जो मामला चल रहा है आकांक्षा दुबे की आत्महत्या का, समर सिंह गिरफ्तार हुए हैं, तो ये प्रकरण क्या है, क्या जानते हैं आप? जी, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि समर हमारे बहुत शुरुआती दौर से ही दोस्त हैं, लगभग 12-13 साल हो गया, और हमको तो लगता है कि वो कभी कर ही नहीं सकते हैं ऐसा काम। दूसरों का हेल्प करने वाला व्यक्ति वो ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। जी, क्या नहीं कर सकते? ये जो अभी मामला आकांक्षा दुबे का चल रहा है, और मुझे दुख है बहुत, मैंने जितने भी इंडस्ट्री से जुड़े हैं, बाहर के लोग हैं, सबको दुख है कि आकांक्षा जी एक बहुत अच्छी कलाकार थी, वो चली गई हम लोगों के बीच से। लेकिन जो उनके साथ हुआ, जो समर सिंह पे जो ब्लेम लग रहा है, वो कर ही नहीं सकते। किस चीज़ का लग रहा है? कि समर सिंह ने मर्डर किया। तो समर सिंह उस वक्त थे जब ये सारी चीज़ें हुई? नहीं, समर सिंह यहाँ नहीं थे। समर सिंह गोरखपुर में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, और चूँकि मेरे साथ उनकी कम्युनिकेशन चल रही थी, वाया चल रही थी, क्योंकि डायरेक्ट नंबर उनका जो था उन्होंने 3 महीने पहले बंद किया था। बहुत सारे फ़ोन कॉल्स उनको फर्जी आ रहे थे, इधर उधर से आ रहे थे फैंस लोगों को, तो उन्होंने अपना वो नंबर चेंज कर दिया था, और नया नंबर मैंने मांगा भी नहीं था उनसे कि मुझको दो, क्योंकि मैं जानता हूँ फिर मुझसे स्प्रेड हो जाएगा, काफ़ी लोगों तक फिर फैल जाएगा। लोग मांगते हैं तो हम लोग मना नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए मैंने मांगा भी नहीं था। समर सिंह उस वक्त गोरखपुर में फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। आकांक्षा दुबे और समर बहुत अच्छे कलाकार हैं। आकांक्षा दुबे चली गई हैं, मैं कलाकार हैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज भी वो हमारे वीडियोज़ में जिंदा हैं, हमारे यूट्यूब में जिंदा हैं। उनकी जैसी अभिनेत्री बहुत ही कम हैं। बहुत ही साहसी लड़की थी वो। आत्महत्या उनका हुआ, ये मर्डर हुआ, ये तो कानून बताएगा। अभी तक हम लोगों को ये चीज़ें पता नहीं है। रहा सवाल समर सिंह का, जो आरोप उन पर लग रहे हैं कि समर सिंह हत्यारा है, समर सिंह ने उसको दबाव डाला आत्महत्या करने के लिए, बहुत सारे बात आ रहे हैं। हम लोग न्यूज़ भी देख रहे हैं, हम लोग बखूबी जानते भी हैं। जहाँ तक मैं समर जी को जानता हूँ, मैं समर जी का प्रोड्यूसर हूँ 3 साल से, मैंने अपनी कंपनी के लिए गाने लिए हैं उनसे। तो जब आप किसी इंसान के साथ कंटिन्यूटी में रहते हैं तो आप उसके नेचर को रीड करते हैं कि वो इंसान किस तरीके का हो सकता है, वो कितना नीचे जा सकता है, कितनी नीच हरकत कर सकता है।
तो समर सिंह को मैं एक बात बता दूं आप लोगों से, समर सिंह वो इंसान था कि अपने ठंड लगे तो अपना जैकेट दूसरे को देने वाला इंसान था। अभी लॉकडाउन जब लगा था, अपने भूखा रह जाएगा, दूसरे को खाना खिलाने वाले इंसान थे समर सिंह। आज जो कुछ भी आकांक्षा जी के पास है, नेम फेम, जो भी उनके पास चल अचल संपत्ति है, उसका 90% समर सिंह का दिया हुआ है। तो आकांक्षा की माँ तो कहती हैं कि समर सिंह बहुत प्रताड़ित करते थे, 4-5 करोड़ रुपए बाकी है। अगर समर सिंह उनको प्रताड़ित करते थे तो फिर वो पवन सिंह के साथ, खेसारी जी के साथ, कल्लू जी के साथ फिल्में और गाने कैसे कर रही थी? समर सिंह ने उन पर कोई दबाव नहीं बनाया था, जबकि वो ही उल्टा उन पर दबाव। और मैं एक बात और कहूँगा कि अगर प्रताड़ित करते थे, एक औरत जो अपनी खास औरत होती है, वो अगर उसको 2 दिन अगर कुछ बोल दीजिए, गाली दे दीजिए, कुछ मार दीजिए, तो अपने मैके में चली जाती है या थाने में चली जाती है, कुछ रिपोर्ट लिखवा देती है। लेकिन आज तक अगर 3 साल से कर रहे थे समर सिंह, तो कहीं कुछ दी हैं, बताई हैं, कुछ लिख पढ़ के दी हैं थाने पे? ऐसा कुछ ऐसा एक्चुअली रियल में था ही नहीं। हम लोग मिलते थे, हम लोग एंजॉय करते थे, पार्टी शार्टी भी करते थे हम लोग साथ में, खाना पीना भी करते थे, सब कुछ होता था। ऐसा मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि आकांक्षा दुबे के प्रति समर के मन में कुछ नेगेटिव चल रहा हो। वो बहुत ही फ्रैंक थे, दोनों बहुत मस्ती में काम करते थे। और कि आप लोग जानते हैं, चाहे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हो, बॉलीवुड हो, बंगला फिल्म इंडस्ट्री हो, कहीं भी हो, हीरो हीरोइन जो भी हो, वो लोग फ्रैंकली अपना लाइफ एंजॉय करते हैं, काम करते हैं, फिल्मों में वैसा शॉट्स देते हैं, वो लोग फ्रैंक हो जाते हैं, काम करते हैं, एंजॉय करते हैं इस चीज़ को। रहा सवाल कि आकांक्षा दुबे ने सुसाइड क्यों किया, अगर सुसाइड हुआ है तो इसके पीछे हो सकता है कि उनकी माँ से पैसे की डिमांड को लेकर के, भाई से पैसे की डिमांड को लेकर के उन्होंने आत्महत्या कर लिया हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि घर वाले जब प्रताड़ित करने लगते हैं तो इंसान से फिर बर्दाश्त नहीं होता। बाहर प्रताड़ित करेंगे तो लोग घर में आके बोलते हैं कि बाबूजी, माँ हमको वो तंग कर रहा है। लेकिन जब घर वाले करते हैं ना, तो इंसान फिर किसी से बोल नहीं पाता, तब उसे लगता है यार बस करो। क्योंकि ये 1-2 बार मैंने भी फेस किया है। वो फ़ोन पर झगड़ा कुछ चला, मैं बोला क्या हुआ, बोले अरे सब घर वाले तो खाली पैसा ही चाहिए उनको। तो कहीं ना कहीं अब आप लोग खुद से समझिए कि इतनी बड़ी बड़ी दिग्गज अभिनेत्रियां जो हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की, मुझे नहीं लगता कि आज तक ये लोग 5 करोड़ रुपए कमाई होंगी। आकांक्षा दुबे एक मामूली सी मॉडल थी, जस्ट अभी उन्होंने फिल्म, अभी तो उनका मुझे नहीं लगता कि 2-4-5 फिल्में आई होंगी। बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां हैं, मैं नाम क्या लूँ, सब आप लोग जान ही रहे हैं। और बहुत चैनलों के माध्यम से ये भी कहा जा रहा है कि उनकी माँ कह रही हैं कि पैसा 3 करोड़ रुपया, 3 करोड़ रुपया होता है। ये बताइए, 3 साल से अगर पैसा वो रोके रहते और 20,000 रुपया के लिए राजकुमार पांडे जी को 20,000 रुपया के लिए वो चैनल पे लाइव आकर के बोल दी, तो मान लिया 3 करोड़ रुपया अगर जिसके पास रहेगा, वो बोलेगा नहीं? कहीं भी लाइव आकर के बोल भी सकता है, या थाने में कह सकता है, या अपने माँ बाप से कह सकता है, या दोस्तों मित्रों से कह सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम लोग समर जी के सपोर्टर हैं, मित्र हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। किसी की बेटी चली गई, किसी की बहन चली गई, किसी इंसान के जाने का दुख सबको होना चाहिए, और अगर आपको नहीं होता है तो आप इंसान नहीं हैं, ठीक है। लेकिन उसके एवज में अपने चीज़ों को भुना लेना कि अब तो बेटी तो चली गई, अब माल पानी देगा कौन, तो चलो यार इसी के ऊपर सारा ठेलते हैं, उससे कुछ 2-4 करोड़ निकलवा लेंगे। एग्जैक्टली 5 करोड़ वो बोल रही हैं। अब इसमें दिग्गज अभिनेत्रियां अक्षरा सिंह जी हैं, वो चिल्ला रही हैं। अक्षरा सिंह जी खुद, आप खुद देखिए कि आपने 5 करोड़ कमाया है अभी तक के स्टारडम में, और कमाया भी होगा तो कितना सेविंग्स है आपके पास, वो तो देखो। आप कुछ भी किसी को लेके बोल दोगे, किसी के साथ दुश्मनी है। समर सिंह के अगेंस्ट में बहुत लोग बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो क्लियर कट बंदा है। वो अपनी जो टीम है, उसके टीम का छोटा से छोटा बंदा भी उसको भगवान मानता है, क्योंकि उसके हर जरूरत को समर सिंह पूरा करता है। अगर उसके घर में कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तुरंत समर सिंह अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करवाते हैं। बाकी किसी स्टार से आप मिलकर पूछ लीजिए, लोग 4-4 दिन तक कल करो फोन, परसों करो फोन, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। हम लोग उनके मित्र हैं इसलिए नहीं। अगर समर सिंह गुनहगार हैं, कोर्ट कानून सबूत अगर उन्हें यह साबित कर देता है कि समर सिंह गुनहगार है, तो मैं बोलता हूं कि समर सिंह को फांसी होनी चाहिए। लेकिन अगर वो गुनहगार नहीं है, तो आज उनके स्टारडम से जो उनकी क्षति हो रही है, एक बंदा अगर स्टार बनता है ना, तो वो स्टूडियो में कितनी रातें भूखा सोता है, स्टूडियो में झाड़ू लगाता है, कहां जाकर के प्लेटफॉर्म पे सोता है, ये कोई नहीं पूछने जाता। आज समर सिंह जिस स्टारडम पे है, जिस जगह पे है, उसको पाने के लिए हमारे जैसे 5000 गायक रोज बनारस में, पटना में नंगे शरीर सोते हैं, भूखे पेट सोते हैं, बर्तन मांजते हैं स्टूडियो में।
उसके बाद उस स्टारडम को पाते हैं। इस स्टारडम का जो क्षति समर सिंह का हो रहा है, अगर वो गुनाहगार है तो उसे फांसी दीजिए, लेकिन अगर वो गुनाहगार नहीं साबित होता है तो कौन है आप लोगों में से जो उसके इस क्षति की पूर्ति करेगा? संदीप, क्या आपको लगता है कि इस मामले में इंडस्ट्री में कोई इंटरनल पॉलिटिक्स चली जा रही है ताकि समर सिंह का जो क्रेज है, कैरियर है, स्टारडम, उसको समाप्त किया जा सके? बिल्कुल ऐसा होता होगा। कुछ हद तक ऐसा है कि लोग चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों का इंटरव्यू आया है तुरंत, जो जितने उनके एंटी थे सब फटाफट लाइव आके समर ये है, समर वो है, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, सब ने बोल तो दिया है, लेकिन किसी के पास कोई पुख्ता सबूत या उस तरह का एविडेंस नहीं है। बहुत ऐसे हैं, कुछ लड़कियां हैं सर, कुछ लड़कियां हैं, कुछ लड़के हैं जिनका कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में, भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई वैल्यू नहीं है, जीरो है, फिर भी वो लोग ऐसा बात बोलते हैं समर सिंह के बारे में कि समर सिंह ऐसा है, ये किया है, वो किया है। मैं जानता हूँ कि समर जैसा भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई लड़का नहीं है, ये समझ लीजिए। समर इतना बढ़िया थी तो उनके घर कोई भी ऐसा भोजपुरी दुनिया का एक्ट्रेस उनके परिजनों से नहीं मिला, समर के पक्ष में आवाज़ नहीं उठा रहा है, मीडिया से सीधे मुँह बात नहीं कर रहा है, क्या वजह हो सकती है? क्योंकि लेडीज का सॉफ्ट कॉर्नर होता है, नारी अबला होती है, सबको ये पता है कि अब लड़की मर गई, अब चलो उसी बहाने हम लोग उसके सपोर्ट में कुछ बोलेंगे तो सब मुझे वाहवाही करेंगे, मुझको सपोर्ट करेंगे कि हाँ यार ये बंदा तो बहुत अच्छा बात बोल रहा है। हाँ। क्यों हमारे समाज में केवल नारी ही अबला होती है, मर्द नहीं होता? मर्द के ऊपर औरत प्रताड़ना नहीं करती? बिल्कुल होती। पत्नी प्रताड़ित पुरुषों के बारे में जानते हैं आप लोग? कितने पति ऐसे हैं जिनको पत्नियां तंग करती हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं? कोई नहीं जानता, इसके पक्ष में कोई जानना भी नहीं चाहता। एक बस में चले जाए आप और कोई लड़की बोल दे कि अरे भाई साहब ठीक से खड़े रहिए, तो उस जिस इंसान को बोलती है उसको मारने के लिए 10 लोग बोलते हैं मार सरवा के, ठीक है। लेकिन लड़की की क्या गलती होती है? लड़की भी मस्खरी करती है और लड़की भी मजे लेती है, ये कोई नहीं देखता और कोई नहीं बोलने जाता। एक अमित राय नामक एक व्यक्ति अपने आप को डायरेक्टर बता रहे हैं जी। उनके बारे में आप अच्छी तरीके से जानते होंगे क्योंकि आप इस दुनिया से जुड़े हुए हैं। वो आकांक्षा की माता के साथ हर धरने में सम्मिलित हो रहे हैं। समर सिंह को साफ तौर पे वो भी दोषी मानते हैं। अभी भाई साहब ने बोला कि इस इंडस्ट्री के ऐसे लोग जिनको कोई नहीं पहचानता वो इसमें आ रहे हैं। अमित राय जी को मैं नहीं जानता हूँ, माफ कीजिएगा, जानते ही नहीं है हम लोग। तो वो बस क्या है ना कि जहाँ बड़े प्रधान, जहाँ पर अच्छी फसल नहीं होती है ना, वहाँ ऋण प्रधान हो जाता है। जो भी अच्छा ये बताइए कि जैसे समर सिंह का जो लीगल इशू है, जो उनके वकील देख रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है बाहर से? आप लोग कर रहे हैं, करीबी है, कौन कर रहा है? देखिए कौन कोऑर्डिनेट, मतलब साथ में हम लोग हैं जो उनको जानकारी। आपकी बात हुई उनके वकील से, उन्होंने क्या कहा? सारे जो चीजें हैं, धाराएं जो हैं, या जो इस केस की मजबूती है, वो उसके विषय में क्या? देखिए, इस केस में मजबूत तो कुछ है ही नहीं। केवल एक आरोप लगा देने से किसी के ऊपर वो आदमी गुनाहगार साबित हो जाएगा? नहीं। अगर जब देखिए कानून जो होता है वो सबूत पे जाता है, चश्मदीद गवाह पे जाता है, वो पुख्ता सबूतों पे जाता है। वो आपका सुन के आपके घर का कोई इंसान मरा है तो आपके भावनाओं को माने इज्जत देते हुए कोर्ट ये नहीं बोल देगा कि हाँ यार सामने वाला गिल्टी है। समर सिंह एक्यूज्ड है, गिल्टी नहीं है। समर सिंह पे अभी आरोप लगा है, वो साबित नहीं हुआ है और वो साबित होगा भी नहीं, क्योंकि समर निर्दोष है, हम लोग जानते हैं, पूरा निर्दोष है। इसलिए जानते हैं। मैं ऐसा नहीं कि उनका मित्र हैं हम लोग, इसलिए उनके तरफ से बात कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि वो इंसान कितना नीचे गिर सकता है। कोई इंसान, अगर आप लोगों के खुद आसपास में 2-4 दोस्त यार आप लोगों के भी होंगे, तो 5 दोस्तों में से कौन सा दोस्त क्या कर सकता है ये आप लोगों को पता होगा। फ्लैट, गाड़ी, मोबाइल की भी बातें आ रही हैं। ये सारे चीजें समर सिंह ने उनको प्रोवाइड कराई थी। क्या चीज में? फ्लैट है, गाड़ी है, मोबाइल है। अच्छा, तीन समर ने पुलिस को अपने एक बयान में कहा है कि दो व्यक्ति हैं, एक वाराणसी का और एक मुंबई का। तो ये दोनों व्यक्ति के अगर कॉल डिटेल्स खंगाले जाएं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से पुलिस जो है अंजाम तक पहुंच सकती है इस केस के। जी बिल्कुल, आप देख लीजिए, नहीं तो आप अगर मैं उसमें मेरा निकलता है तो बताइए आप, मैं तो बात भी नहीं ज़्यादा करता। जी बिल्कुल सही बात है। किस तरह से देखते हैं आप? ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ समर ने बोला है, अगर तो पॉजिटिव चीज़ बोला है। क्योंकि देखिए हम लोग मिलते जुलते थे, हम लोग 24 घंटे साथ में नहीं रहते थे। अब चूंकि एक कलाकार होने के नाते आकांक्षा दुबे और समर जी काफ़ी दिनों तक साथ रहते थे, सेट पर एक साथ काम करते थे, खाना पीना होता होगा। हम लोग तो बस जाते थे, मिल करके चले आते थे। एक रात बहुत होता था, एक रात हम लोग साथ में पार्टी वगैरह एंजॉय करते थे। तो अब इसमें समर को ज़रूर पता होगा कि कौन किससे बात कर रहा है, कंटिन्यू किसका फ़ोन आ रहा है। तो समर जी को लगा होगा कि 2 लोग हैं। अगर उन 2 लोगों का मोबाइल कॉल डिटेल्स वगैरह लिया जाए
और चूंकि समर खुद से बोल रहे हैं कि मेरा भी लिया जाए और सबका लिया जाए, तो सही बात है, तो ये जांच सारी किया जाए। सच्चाई सामने आ जाएगी। इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े फाइनेंसर की बात हो रही है, उनका कोई एक डील था आकांक्षा के साथ, एक बड़ी डील थी जिसकी वजह से वो दुबई तक गई थी शूटिंग वगैरह के पर्पज से। उसके बाद वहाँ से आने के बाद ये सारी घटना हो जाती है, तो कहीं इसमें कुछ संभवतः हो सकता है ऐसा कुछ। देखिए कनेक्शंस तो अभी जब आप चीज़ों को कुरेदेंगे तो आपको पता चलेगा कि मिट्टी के अंदर क्या है। मिट्टी के ऊपर से तो आप कैसे बता सकते हैं कि उसके अंदर कोयला है, हीरा है, सोना है? नहीं बता सकते। जब आप उसको कुरेदेंगे, उसके तह तक जाएगी पुलिस, कानून व्यवस्था जब उसको कुरेदना शुरू करेगी तो अपने आप सब निकल के आएंगे क्या है नहीं है। एक जमीन होती है बिकाऊ, भैया ये जमीन बिकाऊ है, खरीद लीजिए। जब उस जमीन पे लोग आज के डेट में बोलते हैं बाउंड्री कर दीजिए, बाउंड्री जैसे ही करने जाएंगे तो नाना, चाचा, काका, फूफा, मौसा जितने हैं, अड़ोसी पड़ोसी सब आ जाते हैं कि नहीं होगा, ये विवादित है। अगर वो जमीन विवादित नहीं होती है तो शांतिपूर्वक उस पर बाउंड्री हो जाती है। तो जब किसी चीज़ को अभी ये जो केस है इस पे जब कानून जो हम लोगों का है, वाराणसी कोर्ट के जो जजेज हैं वो लोग जब बढ़िया से इस पे रिपोर्ट मांगेंगे पुलिस से हर चीज़ का, तो अपने आप निकल कर आएगा सारा बात। कुछ लोग बोल रहे थे कि समर सिंह विदेश भागने की तैयारी में था, अब पता नहीं उनका वीज़ा शायद उन लोगों ने कराया होगा। विदेश तो बनारस से लग रहा है कि आजमगढ़ जाने का है, बस में बैठेंगे और चले जाएंगे बिना वीज़ा के, बिना पासपोर्ट के। अब बाहर नहीं जा सकते। आज भी लगा रही हैं कि पुलिस को भी खरीद लिया गया है, तमाम चीज़ें कह रही हैं। तो क्या ये मुद्दों से भटकाने जैसी बात है या पुलिस को दबाव में लेने की कोशिश? ये खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली बात है, क्योंकि पुलिस तो जितना निकालना था वो तो निकाल ही चुकी है। कुछ रहेगा तब तो पुलिस बताएगी, कुछ तो है ही नहीं, कोई एविडेंस वैसा मिल ही नहीं रहा है। एविडेंस अगर नहीं मिलता, पुलिस को अगर समर सिंह को बचाना ही होता तो पुलिस उसे अरेस्ट करती क्यों? समर सिंह को अरेस्ट करती क्यों? 10 दिन से छापे क्यों मार रही थी? हाँ, समर सिंह भाग रहा था, डर गया था। इतना बड़ा स्टारडम पाने के बाद आदमी का अचानक से 2 घंटे पहले ये पता चले कि आकांक्षा मर गई है, उसकी माँ तुम्हारे ऊपर आरोप लगा रही है, तो उस इंसान का दिमाग काम करेगा क्या? समर सिंह को अब समर यादव बताया जा रहा है। कुछ दिन के बाद उनको पटेल और चमार भी बता देंगे लोग, जिस तरीके से हमारे मीडिया लोग चल रही है ना, जानते हैं अनरजिस्टर्ड मीडिया लोग जिस तरीके से चल रहे हैं, कुछ भी आदमी बोल देगा। आदमी कुछ भी बोल रहा है। यादव उन्हें इसलिए बोला जा रहा है ताकि हो सकता है कि से जोड़ उत्तर प्रदेश की जो भाजपा सरकार है उसके तरफ से उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई, सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होना चाहिए या होगा, क्योंकि बात यहाँ यादव, मुस्लिम या इस कम्युनिटी वाइज नहीं, किसी धर्म को लेकर के नहीं है। जाति विशेष की बात है। समर सिंह सारी बंदिशों को तोड़ते हुए दोष मुक्त होकर के वापस आ जाए। 100% के ऊपर अगर कुछ होता है तो उतना